मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। 2024 लोकसभा के चुनाव के पहले तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी को बहुत हल्के तरीके से ले रहे थे, लेकिन चुनाव में जिस तरीके के परिणाम सामने आए उन्होंने ये बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी को अब हल्के में लेना शायद अब बहुत बड़ी मूर्खता होगी। कांग्रेस ने भले ही 99 सीट जीती है, लेकिन 99 सीट जीतने के बाद में जो हौसला है, जो आत्मविश्वास है, वो देखते बन रहा है और इसको पूरे को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी के इन तेवरों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने अब संकट खड़ा हो चुका है कि उनको अपनी स्ट्रेटेजी को अब बदलना होगा और संसद के अंदर अब राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक नए सिरे से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इधर जो कल तक राहुल गांधी को इमैच्योर कहा करते थे, उनमें से भी अब लोगों की धारणा बदलती जा रही है और अमर्त्य सेन जैसे महान विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब राहुल गांधी की मैच्योरिटी झलक रही है। और राहुल गांधी जिस तरीके से संसद के अंदर इस समय एक्टिव चल रहे हैं और एक के बाद एक मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की जो सरकार है उसको उनका मुकाबला करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब देखिए, नीट का मामला जो पूरी तरीके से उलझा हुआ है और पूरे नीट पेपर लीक के लेकर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया हुआ है। संसद के अंदर राहुल गांधी ने इस मामले में पूरी तरीके से केंद्र की सरकार को घेरने का काम किया और उन्होंने घेरा ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है, धोखे से भरा हुआ है। यदि आप अमीर हैं, आप पैसे वाले हैं, तो आप एग्जामिनेशन सिस्टम को खरीद सकते हैं। शिक्षा मंत्री जो है वो सबकी कमियां तो बता रहे हैं, लेकिन इस नीट के अंदर जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है इसके सुधारने की बात नहीं कर रहे। दूसरों की गड़बड़ियां बता रहे हैं, लेकिन खुद की गलती को नहीं बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई, काफी हंगामेदार रहा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस समय नीट वाला मामले को लेकर सरकार को पूरी तरीके से घेरने का काम किया है, सरकार भी इस समय बैक फुट पर आ चुकी है। अब देखिए, देश की जो टोटल आबादी है लगभग 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से 25 साल से कम उम्र की जो आबादी है उसका प्रतिशत है 50, यानी लगभग 70 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हैं 25 साल से कम उम्र है। और राहुल गांधी जिस तरीके से नीट का मामला उठाकर नौजवानों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है और साफ तौर पर कहा कि नीट पेपर लीक मामले से लाखों छात्रों को परेशानी हुई है, इस बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही। हालांकि युवाओं का मुद्दा उठाकर उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ करने का प्रयास किया है। अब इससे युवा कितने कन्वर्ट होते हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव कई राज्यों में इस समय है और इस समय राहुल गांधी उनको भी लीड कर रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेठी सीट को छोड़कर वायनाड गए और वायनाड के बाद में वायनाड से चुनाव लड़के जीत गए थे वो, और फिर वो इस बार रायबरेली से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और रायबरेली से जब चुनाव लड़ा तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उन्होंने जीत हासिल करी। इसके बाद में लगातार यूपी के अंदर भी अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब राजनीति के अंदर सियासत को बचाए रखना, क्योंकि योगी ही वहां एक अकेले दमदार कद्दावर नेता है, लेकिन उधर राहुल के साथ में अखिलेश भी मिले हुए हैं और प्रियंका गांधी भी जिस तरीके से अपना आक्रामक रुख अख्तियार करे हुए हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी रणनीति को बदलने के लिए उसके धड़ाई ने एक विशेष रूप से काम शुरू कर दिया ताकि पूरी तरीके से राहुल गांधी का मुकाबला किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से संसद के अंदर अपने आक्रामक दिखा रहे हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देख कर लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाएंगे, जिसका असर 2029 के अंदर और विभिन्न राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव इस साल है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, जैसे हरियाणा में, जैसे झारखंड में, इनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी के किस तरीके की एक्टिवनेस के साथ में उनके बदले तेवर और उनकी मैच्योरिटी के ऊपर उठाने वाले सवालों को मिला एक जवाब, और जिस तरीके से राहुल तैयारियों के साथ अब अपनी बात करें तो आने वाले दिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। अब बने हमारे साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।